नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्यासरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि सोनी टेलीविजन चैनल से प्रसारित होने वाला क्विज गेम शो कौन बनेगा करोड़पति में जो प्रतिभागी वहां पे राशि जीतते हैं, उस राशि में कितना प्रतिशत टैक्स कट जाता है। यानी कि कोई भी प्रतिभागी जब केबीसी के मंच से 1 करोड़ जीतते हैं तो आखिर उनके खाते में रियल में कितना पैसा जो है जमा होता है, वो आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। जैसा कि आप लोग इस बात को जान रहे हैं कि कौन बनेगा करोड़पति का जो एपिसोड है वो पिछले 22 सालों से प्रसारित होते आ रहा है और प्रतिभागी की जो संख्या है वो दिन पर दिन इसमें बढ़ती जा रही है। हर सीजन में जो है प्रतिभागी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और कुछ ही ऐसे प्रतिभागी होते हैं जो इस मंच से 1 करोड़ जीत कर जाते हैं और बहुत कम ऐसे प्रतिभागी होते हैं जो इस मंच से 7 करोड़ या फिर 7.5 करोड़ की राशि लेकर जाते हैं। चलिए, प्रतिभागी जितना भी राशि इस मंच से जीतते हैं, कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे जो प्रतिभागी हॉट सीट पे विराजमान होते हैं, चाहे वो 10,000 जीते या फिर 50,000 जीते या फिर 3 लाख जीते या फिर 12,50,000 जीते या फिर 50 लाख जीते, 1 करोड़ जीते, जितना भी राशि वो प्रतिभागी केबीसी के मंच से जीतते हैं उनका कितना प्रतिशत टैक्स कट जाता है, वो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस शो का जो टाइटल है कौन बनेगा करोड़पति, एक्चुअल में जो प्रतिभागी इस मंच से 1 करोड़ जीत कर जाते हैं वो करोड़पति बनते ही नहीं हैं। सिर्फ मंच पे आप देखते हैं कि उनको 1 करोड़ का चेक दिया जाता है। ये बिल्कुल फैक्ट है कि केबीसी टीम की तरफ से जो प्रतिभागी 1 करोड़ जीतते हैं उनको जो है 1 करोड़ का चेक ही दिया जाता है, लेकिन जब वो चेक जो है अपने बैंक में जमा करते हैं तो उसका 30% से ज़्यादा हिस्सा जो है वो टैक्स के रूप में कट जाता है। लगभग अगर हम यहाँ पे आंकड़ा ले ले तो अगर कोई भी प्रतिभागी केबीसी के मंच से 1 करोड़ जीतता है तो उसके खाते में जो है सिर्फ और सिर्फ 65 लाख ही जमा होते हैं। लगभग 35 लाख जो राशि है वो टैक्स के रूप में जो है वहाँ पे कट जाता है। 30% जो टैक्स है वो गवर्नमेंट का वहाँ पे बिल्कुल फिक्स है कि चाहे आप लॉटरी से जीतिए या फिर टेलीविज़न शो से आप जीतिए। ये सिर्फ हम कौन बनेगा करोड़पति की बात नहीं बोल रहे हैं, आप टेलीविज़न के किसी भी मंच से जाकर अगर आप राशि जीतते हैं तो उसका 30% जो शेयर होता है वो गवर्नमेंट को जो है आपको पे करना होता है। यानी कि आप टेलीविज़न के किसी भी शो से, चाहे डांसिंग हो या फिर सिंगिंग हो या फिर जो है वहाँ पे जो भी एपिसोड आप देख रहे हैं, वहाँ से जितना भी राशि आप जीतते हैं उसका 30% जो हिस्सा है वो डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट का होता है और बाकी कुछ एक्स्ट्रा वहाँ पे सर्विस चार्ज जो है वो कट जाता है। तो कुल ले देकर अगर 1 करोड़ की बात करें तो उसमें लगभग 35 लाख जो हिस्सा है वो टैक्स के रूप में कट जाता है और 65 लाख ही जो है प्रतिभागी के खाते में रियल अमाउंट जो है जमा हो पाता है, जिस पैसे को जो है वो प्रतिभागी अपना इस्तेमाल कर पाते हैं। तो यही आंकड़ा आप लेकर चलिए। और दूसरी चीज़, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये टैक्स जो है 1 करोड़ पे लगता है या फिर 50 लाख पे लगता है या फिर 25 लाख पे लगता है। अगर कोई प्रतिभागी कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे जाकर सिर्फ और सिर्फ 10,000 ही जीतता है तब भी उसको 10,000 का 35% जो हिस्सा है वो टैक्स के रूप में कटने ही वाला है। तो आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब 1 करोड़ में जो है प्रतिभागी का 35 लाख जा रहा है तो ठीक उसी तरीके से जो है 10,000 में 35% जो उसका शेयर है वो जो है टैक्स के रूप में कट जाता है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद अब आप समझ गए होंगे कि आखिर कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे जो प्रतिभागी वहाँ पे करोड़ों रुपया जीतते हैं, 1 करोड़ जीते, चाहे 7.5 करोड़ जीते या फिर 50 लाख जीते या फिर जितना का राशि जीते, उसका 35% लगभग जो हिस्सा है वो टैक्स के रूप में कट जाता है। और ध्यान रखिए, ये सिर्फ क्विज गेम शो केबीसी के लिए नहीं होता है, काफ़ी सारे ऐसे एपिसोड हैं जो क्विज के रूप में आज के डेट में चलाया जा रहा है। कुछ तो ऐसा मेकर्स हैं जो क्विजर शो ही लेकर आ रहे हैं जहाँ पे स्टूडेंट जो है पार्टिसिपेट करते हैं। उस शो को टेलीविज़न से प्रसारित नहीं किया जाता है, वो एप्लीकेशन के जरिए जो है वहाँ पे उस शो को चलाया जाता है। तो वहाँ पर भी जो प्रतिभागी है वो क्विजर का हिस्सा होते हैं और जो जनरल नॉलेज है वो खेलते हैं और अगर वहाँ से भी जितनी की भी राशि वो जीते उसका भी वही परसेंटेज है।
चाहे आप कहीं लॉटरी से जीत जाइए या फिर टेलीविज़न मंच पे आप किसी तरीके से पार्टिसिपेट कर लीजिए, डांसिंग, सिंगिंग या फिर वहाँ पे कराटे वाला काफ़ी सारा शो चलता है, वो हो जाए या फिर कौन बनेगा करोड़पति हो या फिर जो है कलर्स टीवी से एक शो प्रसारित हुआ था जिस शो को रणवीर सिंह होस्ट किए थे, द बिग पिक्चर शो। इस तरीके का जितना सारा जो है एपिसोड तैयार किया जाता है, उसमें प्रतिभागी को आप जितना भी राशि जीतते हुए देखते हैं, मेकर्स की तरफ से जितना का चेक दिया जाता है, उसका लगभग 30% से लेकर और 35% तक का जो हिस्सा है और कई जगहों पे जो है 40% तक चला जाता है। जब 1 करोड़ से ज़्यादा की राशि आप जीतते हैं, तो टैक्स की जो वहाँ पे प्रतिशत है वो बढ़ जाता है। सर्विस टैक्स का जो होता है, वो सब एक्स्ट्रा कुछ बढ़ जाता है। तो इस तरीके से जो है 40-40% भी जो है टैक्स आपका कट जाता है। तो लगभग अगर एक आंकड़ा लेके चले कि कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे अगर प्रतिभागी 1 करोड़ जीतते हैं, तो उनको टैक्स कितना पे करना होता है, तो लगभग आप मोटा-मोटी अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि हर बैंक का सर्विस चार्जेज़ जो है अपना-अपना होता है, लेकिन गवर्नमेंट का 30% फिक्स है। बाकी 2 जो है एक्स्ट्रा चार्जेज़ वहाँ पे करना होता है, तो बैंक के आधार पे जो है वहाँ पे लगता है। तो बस उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद जो आपका कन्फ्यूजन था या फिर ये जो जानने की कोशिश आप कर रहे थे कि केबीसी के एक हॉट सीट पे जो प्रतिभागी वहाँ पे बैठते हैं, क्विज गेम्सों को खेलते हैं और जो राशि जीतते हैं, उसमें कितना प्रतिशत उनका टैक्स के रूप में जो है कट जाता है।